भाभी आपदा स्टेज से अभी तक मुजरा करने से बाज नहीं आती है। शीजा मिट्टू भट्ट की बात वो भाई किसी ने रस्से पा के नहीं रखी था। भट्ट साहब तुसी भी ना थोड़ा जी ना शर्म करो। तो शीजा भट्ट है वो आज खुल गई हो सच्ची जे। बहरहाल भाभी आपदा को शर्म करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे, नहीं तो इसके साथ बहुत गलत हो सकता है। पहले इंसान अपने गिरेवान में मुंह डाले कि वो खुद क्या है, फिर किसी को बात करे। अब क्या हम आर्टिस्ट लोग सबके साथ गंदे ही होते हैं? हम जब उनके बिस्तर जो गर्म करती हैं तो फिर हमें देखने ना आए वो लोग। भाभी आपदा ज़रा प्लीज़ अपने घर को देखें, फील्ड को छोड़ें, आराम करें, उम्रा करें, हज करें, सुकून करें। बोलती हैं जी पहले ये सेटिंग करती हैं, फिर पैसा खाती हैं, फिर बाद में गोलियां खाती हैं। मतलब गोलियां खाती हैं सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। मुझे फाइल लगा है। आपका इशू जिन लोगों के साथ है आप उनको बोलें, आप दूसरे लोगों को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? आप अब इन बातों से ना आप बाज आ जाएं। ना मेरे पास इतनी कोई बड़ी गाड़ी है, ना मेरे पास बंगले हैं, ना मेरे पास प्लाट है, ना मेरे पास कुछ है। अगर मैं लिंक बना भी रही हूँ तो मेरा कुछ है क्यों नहीं, मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? कॉल करके कहती हैं इकरा बेटा मेरा फंक्शन है, आप मेरा फंक्शन करेंगी? इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, स्टेज की सीनियर अदाकारा आबदा बेग ने तहलका खेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्टेज की लड़कियां पहले नोट खाती हैं, फिर साथ सोती हैं, फिर ड्रामे करती हैं और बिल आखिर गोलियां खाती हैं। इस बयान में उनके कितनी सदाकत है, कितना उन्होंने सच कहा। स्टेज से रिलेटेड जो स्टेज अदाकाराएँ हैं उनका इस पर क्या रद्द अमल है। पहले हमने अदाकारा हनी शहजादी से भी गुफ्तगू की, उनके व्यूज़ जाने, और आज हम पहुँचे हैं अदाकारा इकरा खान और फरियाल खान के पास। उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि इकरा खान को भी गोलियां लगी थी। उनको गोलियां इसी वजह से लगी कि उन्होंने किसी के पैसे खाए या वजूहात कुछ और थी। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं फरियाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फरियाल कि कितनी सदाकत है कि स्टेज की लड़कियां नोट खाती हैं, मज़े करती हैं, नाजायज़ ताल्लुकात रखती हैं और फिर उसके बाद गोलियां उनका मुकद्दर बनती हैं। ये तो सरासर झूठ है। ये भाभी आपदा ने छेड़ के सबको गलत किया है, ये अच्छी बात नहीं है। पहले इंसान अपने गिरेवान में मुंह डाले कि वो खुद क्या है, फिर किसी को बात करे। किसी को बात नहीं करनी चाहिए ऐसी गलत। हम स्टेज का काम करती हैं, हम आर्टिस्ट लोग हैं भाई। हज़ारों फ़ैन, करोड़ों फ़ैन होते हैं। क्या फ़ैन नहीं होते? आप बता दें हमें कितने फ़ैन होते हैं? हज़ारों करोड़ों में होते हैं। अब क्या हम आर्टिस्ट लोग सबके साथ गंदे ही होते हैं? तो फिर वो हमें देखने क्यों आते हैं? तो अगर हम काम करते हैं फिर हमें वो देखने आते हैं, तो फिर हम जब उनके बिस्तर जो गर्म करती हैं तो फिर हमें देखने ना आए वो लोग। ये भी देखें ना आप। अब भाभी आपदा कह रही हैं फैर खाती हैं, इस तरह करती हैं, वो करती हैं, तो भाभी आपदा पहले खुद देखें भाभी आपदा क्या है। भाभी आपदा स्टेज से अभी तक मुजरा करने से बाज नहीं आती है। वो आती है से उसका कोई ना कोई होता है। जब भी वो ड्रामा करती हैं उनके साथ हम लोग ड्रामा करते हैं तो वो कभी अपने वो ले आती हैं, ये बै बिस्तरा में सेल करना है तो ए चदरा ने ए ज्वेलरी है ना लवो तो अगो मुंह बना लेगी, अगो फलान टिंग, तो इस तरह की अजीब सी, यानी कि वट एवर जो भी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत गलत किया है। अब मेरी सिस्टर को भी गोली लगी है, वो उसकी इज्जत की खातिर उसने अपना वो किया है जो भी इकरा से भी हम गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। इकरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी कुछ अर्सा कबल गोली लगी, स्टेज ड्रामा करके जा रही थी घर को वापस के रास्ते पर नामालूम अफराद ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में ये आकर शदीद ज़ख्मी हो गई। तो उनसे जानते हैं, इकरा क्या आपने भी किसी के नोट खाए थे, किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, फिर आपने ड्रामे किए तो किसी ने गोली मार दी, या वजह कुछ और थी? वजह सिर्फ मैंने अपनी एक इज्जत की खातिर फाइट खाया। जो भी मुझे फाइल लगा है सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे फाइल लगा है। और दूसरी बात ये आपदा भाभी, हम लोग तो इनकी बहुत इज्जत करते थे, ऑनर करते थे कि सीनियर हैं। और लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ये सबको बीच में ऐसे बुरा भला बोल देंगी। लेकिन अगर आपका इशू जिन लोगों के साथ है आप उनको बोलें, आप दूसरे लोगों को क्यों बीच में लेकर आ रही हैं? दूसरे लोगों को आप बोलती हैं जी पहले ये सेटिंग करती हैं, फिर पैसा खाती हैं, फिर बाद में गोलियां खाती हैं। मतलब गोलियां खाती हैं, इसमें तो फिर मैं भी आ रही हूँ ना, मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैंने भी गोली खाई है। फिर लोग तो यही समझेंगे मैं भी पैसा खाती रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी एक इज्जत बचाने के लिए मैंने फायर खाया है। लेकिन आज आकर ये कोई भी उठ के हमें ऐसे बोल देगा, इस तरह तो फिर काम नहीं चलते हैं कि आज आप हमें बात कर रही हैं, कल आपको भी कोई कर सकता है। लेकिन आपके लिए ही आपको हम बोल रहे हैं कि आप अब इन बातों से ना आप बाज आ जाएं। ऐसा ना करें आप प्लीज़, आपकी मेहरबानी। हम इज्जत करते हैं, आप इज्जत करवाएं। आप बड़ी हैं, आप सीनियर हैं, इज्जत करवाएं आप प्लीज़। सब लोगों को बीच में मत लेकर आए, मेरा ये मैसेज है उनके लिए।
फ़रियाल, किस हद तक उनकी बात में सदाकत है? कोई 2, 4, 5, 10% इस बात में सदाकत हो कि लड़कियां पैसे की खातिर, वो कहती हैं जी कि एल्फी की तरह चिपक जाती हैं, जिसके पास पैसा देखती हैं उसको छोड़ती नहीं है, उसके बाद जब उसके पास पैसा ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है, तो लड़कियां छोड़ देती हैं उनको, फिर वो उन पे तैश में आके गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात रखती हैं उन मर्दों के साथ। पहले ऐसी तो जनाब कोई बात नहीं है। मिसाल ले लें फरियाल खान की, अकबर खान के साथ सबको पता है मेरा 15 साल रिलेशन रहा है। जितनी देर रहा है अच्छा रहा है। उसने तो मुझे कोई आज तक गोली नहीं मारी, मैंने तो नहीं कोई गोली खाई, मेरा तो नहीं कोई उसके साथ कोई इतना इशू बना। सबको पता है, पूरी फील्ड को पता है अकबर खान और मेरा एक पूरा मियाँ बीवी की तरह रिलेशन रहा है। लेकिन उसके साथ मेरी कोई शादी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस जितनी देर रहा है। लेकिन बहरहाल ना, इस तरह की ये बात सरासर झूठ है, निहायत ही गलत बात है। भाभी आपदा को ना खुद को देखना चाहिए कि अगर वो कहती हैं, वो अगर बेटियां समझती है, वो कहती शीज़ा मेरी बेटी है, मिठू भट्ट भी मेरा बेटा है, तो वो फिर उनको उसके लिहाज से गाइड करें ना, उनको अच्छा गाइड करें, उनको ना बोले उसको बोले नहीं ताड़ा गुजारा हैगा ਤੁਸੀਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ अपना ਢਿੱਡ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਢਿੱਡ अपना नंगा ਹੁੰਦਾ है, कपड़ा चुको ते तो ठीक है। आपके नज़दीक ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है? आबदा बेग जो सीनियर अदाकारा हैं वो झूठ बोलती हैं, लड़कियों में ऐसी आदत नहीं है? कुछ भी नहीं है, सरासर झूठ है। अगर इस तरह की कोई बात हो तो हम इस स्टेज पे क्यों अपने आप को इतना आवाज़ार करें, 2-2 शो करें और इतना थके टूटे, हमें क्या ज़रूरत है आप बताएं। हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम अपना जस्ट फन करते हैं, फन करके घर जाते हैं। रही शीज़ा मिठू भट्ट की बात, वो भाई किसी ने रस्से पा के नहीं रखी था। भट्ट साहब तुसी भी ना थोड़ा जी ना शर्म करो, मैं तुहानू कहना चाह रही हाँ, ठीक है। तो शीज़ा भट्ट है वो अज खुल गई, वो सच्ची जे। मैं तो, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं सच बोलूँगी, सच को कोई आँच नहीं है। मेरा जो मेरे साथ जो करना चाहता है वो कर ले, फिर खुद ही भुगत लेगा। शीज़ा भट्ट वाले इशू पे भी आपसे बात करेंगे। इकरा खान से गुफ्तगू करते हैं। इकरा, आपको गोलियां लगी, आप कहती हैं इज्जत की खातिर, जी। और बकौल जो आबदा बेग हैं वो कहती है थिएटर की लड़कियों को जी। इसलिए गोलियां लगती हैं कि वो बड़ा नोट खाती हैं। आपने तो बड़ी गाड़ियां, बंगले और पता नहीं बैंक बैलेंस करोड़ों अरबों का बनाया होगा, बिल्कुल। कितना को कुछ जोड़ लिया आपने जमा आप कर? आप ये अच्छी तरह जानते हैं, आप मेरे घर भी आए, आपने देखा मेरा घर कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है ना। मेरे पास इतनी कोई बड़ी गाड़ी है ना, मेरे पास बंगले हैं ना, मेरे पास प्लाट है ना, मेरे पास कुछ है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ अगर मैं लिंक बना भी रही हूँ तो मेरा कुछ है क्यों नहीं, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? सब लोगों को नज़र आता है, मुझे क्यों नहीं आ रहा? या आप लोगों को क्यों नहीं नज़र आया? आप घर भी आए हैं। तो यही बात होती है ना कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले आप अपने आप को देखें, आप खुद क्या है। आपने अच्छा आपदा भाभी जो बात कर रही हैं, आपदा भाभी की बात से बात कर रही हूँ। आपदा भाभी कहती हैं ये बहुत इज़्ज़तदार है, ठीक है, ये इज़्ज़तदार है। ये कसम खा के मुझे बता सकती हैं, मैं बीगो पे जब भी इनके ब्रॉड पे जाती रही हूँ, बीगो जो ये ज्वाइन की हुई है इन्होंने, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, इकरा शहज़ादी आई, इकरा शहज़ादी आई, तब क्यों कहती हैं इकरा शहज़ादी? उसके बाद फिर वही शहज़ादियों के ख़िलाफ़ पीछे बात करती हैं, वो भी मीडिया के सामने, मतलब सबको जलील कर रही हैं बीच में। और दूसरी बात ये, आपदा भाभी मुझे वहाँ पे बोलती हैं जी आप अपना नंबर मुझे सेंड करें। मैंने कहा शायद कोई थिएटर के हवाले से कोई काम होगा, तो मैंने उनको अपना नंबर सेंड किया। उसके बाद मुझे कॉल करके कहती हैं इकरा बेटा मेरा फंक्शन है, आप मेरा फंक्शन करेंगी? तो मैंने उनको बोला भाभी फंक्शन किस चीज़ का, इनका किस चीज़ का फंक्शन? कोई शादी ब्याह मेहंदी का फंक्शन? नहीं, क्या नहीं। फंक्शन? गैदरिंग फंक्शन है, डांस है, कुछ बस 2-3 लोग हैं, वो आपका डांस देखना चाह रहे हैं। ये फंक्शन 2-3 लोगों का गैदरिंग फंक्शन हाँ कौन जी, सा होता है? गैदरिंग मतलब यही डांस पार्टी वगैरह जो होती है वो फंक्शन। तो मैंने उनको बोला भाभी मैं फंक्शन नहीं करती, मैंने कहा मैं इज़्ज़त से स्टेज पे काम करती हूँ और अपने घर जाती हूँ, फंक्शन वगैरह मैं नहीं करती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है करने की। अल्लाह मुझे वैसे ही दे रहा है, कम में रहे लेकिन हम खुश हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, जितना है हमारे लिए वो ही बेहतर है। हम बढ़ चढ़ के कुछ नहीं बोलते, ना किसी को कुछ बोलेंगे। इकरा, फिर क्यों फायरिंग होती है अदाकाराओं पे? अगर जो आपदा बेग कह रही हैं वो सच नहीं है तो फिर क्या वजह होती है? नहीं, वो मतलब हर किसी के लिहाज से सच नहीं है, कुछ लोग हैं ऐसे, हम ये नहीं बोलते कि नहीं है, हाँ कुछ लोग हैं, लेकिन सब लोग नहीं है ना, उन्होंने सबको बोल दिया है। मतलब जितनी भी हैं सब गोलियां खाती। फिर यहाँ पे हमारे भी थिएटर में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, काम कर रही हैं, दूसरे थिएटरों में कर रही हैं, फिर सबको फायर लगने चाहिए, ये बात है। तो वो तो फिर सबसे ज़्यादा खाती होंगी फायर, तो फिर उनको भी लगने चाहिए, हमें क्यों? मतलब हम इज़्ज़त से काम कर रही हैं, इज़्ज़त से कमा रही हैं, वो भी दुख रहा है सबको। क्या कहना चाहेंगी आखिर में आप? किस तरह से मजम्मत करना चाहेंगी इस बयान की? क्या पैगाम देना चाहेंगी बाकी आर्टिस्टों को जो आपको देख रही हैं इस वक्त, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यही बोलूँगी, अगर कोई गलत बोलता है ना तो उसके ख़िलाफ़ प्लीज़ आवाज़ उठाएं अपनी,
प्लीज़ आप लोग कुछ बोलेंगे तो कुछ होगा, अगर आप लोग चुप करके बैठे रहेंगे तो यार फिर इस तरह हमारा ये फील्ड जो है, हमारी ड्रामा लाइन पहले से ख़राब हो रही है लेकिन मज़ीद ख़राब होती जाएगी और ये बंद होने के मकाम तक पहुंच जाएगी अब। बहुत शुक्रिया इकरा। फ़रियाल से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं फ़रियाल क्या कहेंगी, मजम्मत करती हैं आप उनके बयान की या नहीं करती? मैं तो भाभी आपदा की बिल्कुल भी नहीं करती। पहले मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी, अब मैं बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि वो बहुत गलत बोल चुकी हैं इस बारे में। अब मैं यही बोलूँगी कि भाई भाभी आपदा ज़रा प्लीज़ अपने घर को देखें, फ़ील्ड को छोड़ें, आराम करें, उम्रा करें, हज करें, सुकून करें, बस। तो आप कहती हैं कि उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए जो उन्होंने बयान दिया, और माफ़ी मांगनी चाहिए तमाम स्टेज अदाकाराओं से? जी, बिल्कुल उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। सबसे पहले वो शीज़ा से माफ़ी माँगे। जो शीज़ा के बारे बात कर रही हैं, वो जो ड्रामा अपना वो खुद प्रोड्यूसर बन के वो अपना ड्रामा करवाती रही है, हैं? वो खुद करती रही है, पेमेंट देती रही है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं उस बच्ची को, यानी कि मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है, मेरी बच्ची है, जो जैसी भी है, मैं छोटी है, बड़ी है, लेकिन वो मेरी बहनों की तरह है। जिस तरह मेरी इकरा सिस्टर है, वो भी शीज़ा भी मेरी सिस्टर है। लेकिन कभी भी किसी को संगलों पे नहीं बांध के रखते। भाई वो आज खुल गई है, वो सच्ची है, वो राइट पे है अपनी शीज़ा भट्ट जो है। लेकिन अगर वो उसको बेटी कहती हैं तो फिर उसके साथ बेटियों वाला सलूक करें ना, तो फिर मिट्टू भट्ट को समझाएं कि यार ऐसे ना करो, बस जितना चलना था चल गया, ख़त्म करो। इस तरह क्या इशू बना रही हैं, वो ड्रामे लगा रही हैं अजीब से, मुझे नहीं समझ आ रही। भाई मैं इस चीज़ में नहीं हूँ। बहरहाल भाभी आपदा को शर्म करनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे, नहीं तो इसके साथ बहुत गलत हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, आपने इकरा खान की गुफ्तगू भी सुनी, फ़रियाल खान की भी गुफ्तगू सुनी, जो सीनियर अदाकारा आपदा बेग के इस बयान की मजम्मत कर रही हैं कि जो उन्होंने बयान दिया कि स्टेज की लड़कियां पहले नोट खाती हैं, फिर मदाहों के साथ सोती हैं और उसके बाद मज़े करती हैं और बिल आखिर गोली उनका मुकद्दर बन जाती हैं। दोनों अदाकाराओं का यही कहना है कि वो अपने बयान को वापस लें और आइंदा एहतियात करें। कोई भी लफ्ज़ अपने साथी फ़नकारों के बारे में बोलने से पहले सोचें और फिर वो अल्फाज अपने मुंह से निकालें। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।